जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एमपी बोर्ड ने घोषित किया 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। प्रदेश की सूची में बेटे और जिले की सूचियों में बेटियां रहीं आगे। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में खदान धसकने से एक मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लालबरा वन परिक्षेत्र चिकलाबड्डी नवेगांव के जंगलों से हटाई जाएगी कटीली तार, जिप्सी संचालकों को दिए कड़े निर्देश। अघोषित कटौती के लिए डोंगरमाली के लोग हुए लामबंद, धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जिले की 3 लाडली बेटियां भ्रमण के लिए जाएगी पाकिस्तान से लगी बागा बॉर्डर। स्पीड ब्रेकर पर नहीं लगे सूचना बोर्ड, शुक्रवार को हुई घटना के बाद जागा लोक निर्माण विभाग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को नाइट शिफ्ट में काम करने के दौरान खदान धसकने से एक मजदूर की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भिलाई रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को नाइट शिफ्ट के दौरान उकुआ सोनपुरी रमेश पटले 40 वर्ष और उनके अन्य साथी डीसीएस कंपनी की साइट पर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक खदान धसकने की वजह से रमेश पटले खदान में बुरी तरह दब गया, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के दौरान रमेश के पास ही काम कर रहे उसके 2 साथी अनिल कुसरे निवासी डोंगरिया, स्वदेश मरावी निवासी छिंदी टोला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई स्थित अस्पताल रेफर किया गया। शुक्रवार की सुबह जैसे ही मृतक के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली, उनके द्वारा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर पहुंचकर जमकर हंगामा और विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कॉपर प्रोजेक्ट की ओर से इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा पुलिस अमले के साथ मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट पहुंच गए। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम किए बिना शव वापस करने की बात पर अड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई, लेकिन उनके द्वारा किसी भी बात को समझने से इनकार कर दिया गया और इस दौरान मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट प्रबंधन सहित निजी कंपनी पर जमकर आरोप लगाए गए। इस दौरान डीसीएस कंपनी की ओर से मृतक मजदूर के परिजनों को मदद के रूप में नगद 1,25,000 और 3 लाख का चेक के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार की स्वीकृति दी। वहीं दूसरी ओर घटना में घायल दोनों मजदूरों का भिलाई में इलाज चलने की जानकारी मिल रही है। पूरे घटनाक्रम पर मलाजखंड थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर इस तरह की घटना कोई आम बात नहीं है। इसके पहले भी जब घटनाएं हुई, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा पूरे मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई। इस बार भी जब हमने कॉपर प्रोजेक्ट के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, तो सभी के नंबर कवरेज एरिया के बाहर होने की जानकारी मिलती रही। हर घटना के बाद सवाल यही उठता है कि जांच की बात तो कही जाती है कि क्या कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं। यदि रखा जाता है तो इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती है? क्या मजदूर रोजाना जान हथेली पर रखकर कॉपर प्रोजेक्ट के भीतर काम कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो रही है? यह सवाल हर घटना के बाद उठता है और कुछ दिन बाद खामोश हो जाता है, क्योंकि पूरे मामले पर कॉपर प्रोजेक्ट बड़ी सफाई से पर्दा डाल देता है। प्रोजेक्ट के भीतर काम करने वाले कर्मचारी यदि विरोध प्रदर्शन करें या फिर सुरक्षा के मामले पर सवालिया निशान उठाएं, तो उन्हें पीछे के रास्ते काम से निकाल दिया जाता है, जिस कारण इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को देश की सीमाओं का भ्रमण कराने का निर्णय लिया गया है।
इसी कड़ी में प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को पाकिस्तान से लगी भारत के पंजाब प्रांत की बाघा हुसैनीवाला सीमा पर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के इस दल में बालाघाट जिले की 3 बालिकाएं भी शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा लांबा ने बताया कि हुसैनीवाला बाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए बालाघाट जिले से चयनित की गई 3 बालिकाओं में लालबर्रा विकासखंड से पूजा नागेश्वर, किन्नापुर विकासखंड से हिमांशी रंगीरे एवं नगरीय क्षेत्र बालाघाट से सुभिक्षा वासनिक शामिल है। इन बालिकाओं को 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे कलेक्टर कार्यालय से जबलपुर के लिए रवाना किया जाएगा। लालबर्रा में भी कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जिले व ब्लॉक में टॉप किए छात्र छात्राओं के घरों में बधाई देने का दौर जारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम में बालाघाट जिले की 10वीं की प्रावीण्य सूची में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में अध्ययनरत ग्राम मिरेगांव निवासी मजदूर उमाशंकर पंचेश्वर की बेटी सलोनी पंचेश्वर ने 500 में से 485 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान पाया है। नगर मुख्यालय स्थित वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा डोरली निवासी परिधि अर्जुन शरणागत व पांडेवाड़ा निवासी निष्का हरिचंद हटवार ने 500 में से 480 अंक प्राप्त कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में लालबर्रा ब्लॉक ने जिले में अपना परचम लहराया है। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सलोनी पंचेश्वर एक गरीब परिवार से हैं, जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनके परिवार में माता पिता व एक भाई है और छात्रा कक्षा 11वीं में एडिशनल विषय लेकर आगे की पढ़ाई कर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। मैंने मोबाइल पे नेट पे देखा तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट देखा, उसमें मेरा नाम पहले था। देखकर तो बहुत खुशी हुई। जिले में प्रथम आने की तो उम्मीद नहीं थी। पढ़ाई किस तरह से किए थे आपने? पढ़ाई जब भी टाइम मिलता था तब पढ़ाई कर ली थी। जब कोई टाइम टेबल नहीं था आपका? नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। उसके अलावा कुछ काम भी करते थे घरेलू काम? हाँ, मम्मी पापा की मदद करते घर पे काम। जैसे आपने अभी प्रदेश जिले में टॉप की है 10वीं, तो अब 11th करना है तो किस सब्जेक्ट को चयन करेंगे? मैं एडिशनल लेने वाली हूँ, मैथ्स एंड बायो। आगे क्या करना है आपको? आगे मैं IAS UPSC तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छा, IAS की तैयारी करना है आपको? IAS बन के क्या करेंगे फिर? सपना है IAS बनने का और अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए। मुझे तो जानकारी नहीं था सर, फिर बच्चे ने बताया कि मुझे व्हाट्सअप देखकर बोले कि हाँ मतलब फर्स्ट आ चुकी हूँ। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है मेरे को। सर उम्मीद थी कि आपको कि आपकी बच्ची 10th में टॉप करेगी जिले में? सर उम्मीद तो कम था, पर पढ़ाई के हिसाब से मेरे को भरोसा था कि मतलब लड़की आगे मतलब कुछ करेगी। हाँ, तो पढ़ाई किस तरह से करती थी वो? सर पढ़ाई में तो जो भी टाइम मिलता था सर तो पढ़ाई कर लेती थी। आपका वर्क क्या है, क्या करते हैं आप? सर मजदूरी। सब मजदूरी? हाँ सर। अच्छा, मजदूरी करने के बाद भी आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं बच्चों को? हाँ सर। क्या कभी कभी कुछ कमियां भी होती है? हाँ सर, कभी जैसे मान लो मजदूरी में अगर आय कम हो जाता है, मतलब मजदूरी में आवक कम हो जाती है तो थोड़ा दिक्कत बन जाता है, पर उसको भी नॉर्मल तरह से मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है। जी, तो कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बच्चे हैं मेरे। एक लड़की और एक लड़का है सर। तो ये लड़की बड़ी ही छोटी? बड़ी है सर। इस तरह वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते 5 वर्षों से प्रदेश सहित जिले में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार परचम लहराने वाले स्कूलों की 2 छात्रा परिधि शरणागत निष्का हटवार ने जिले की प्रावीण्य सूची में पुनः स्थान पाकर स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी थोड़े कम है। क्या उम्मीद थी आपको? 98 प्रदेश सूची में नाम आना था आपका। तो अभी जो प्राप्त किया आपने तो उससे संतुष्ट हैं या नहीं आप? नहीं, उससे नहीं है। हाँ। तो क्या करेंगे, आप पेपर खुलवाएंगे? हाँ, एक बार चेक करेंगे। तो सब अपने अच्छे मार्क्स पास हुए तो आगे क्या करना है आपको? अब आगे 11th में मैथमेटिक्स से जो है और फिर आगे क्या बनना है? फिर IIT AI फील्ड। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि डिस्ट्रिक्ट में 2nd टॉप, और मतलब
स्कूल का नाम रोशन करके बहुत अच्छा लगा आज। पढ़ाई किस तरह से करते थे? मतलब पढ़ाई मतलब स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। मतलब स्कूल में इतना अच्छे से हो जाता था, घर में बहुत कम करना पड़ता था। मतलब स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा। तो जो आप आज टॉप किए सेकंड नंबर पे आए जिले में, तो उसका श्रेय किससे देंगे? इसका श्रेय तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल को भी जाता है, और मम्मी पापा पढ़ने में मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। मैं जैसे कुछ समझ नहीं आता था, मम्मी बता देती थी मैथ्स वगैरह। कोचिंग वगैरह लगाया? नहीं, विदाउट कोचिंग। परीक्षा परिणाम लगभग 10th का भी वही 90% के करीब रहा और 12th का भी 85-90 के करीब रहा है। अभी एग्जैक्ट हम लोग निकाल ही रहे हैं। सर जिले में टॉप किए आपके पहले से? हाँ, जिले में टॉप किए, तो थोड़ा हमको थोड़ा दुख इस बात का है कि हमारी पूरी उम्मीद थी कि स्टेट में दोनों बच्ची हमारी टॉप करेगी, और पिछले 2 सालों से 3 सालों से हम लोग बराबर स्टेट में टॉप करते हुए आए या पोजीशन बनाते हुए आए। पर अब ठीक है, इस बार क्या हुआ कि चूंकि कोविड के कारण उतना गाइड नहीं कर पाए या उतना गाइडेंस में थोड़ी सी कमी रह गई, ये मान के चलिए, क्योंकि स्कूल भी जुलाई 26 जुलाई से स्टार्ट हुए। उसके कारण हो सकता है बीच में 15 दिन की फिर गैप हो गया था। तो वारासोनी के सेंट विद्यासागर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की नियमित छात्रा साइमा लामा पिता मोहम्मद असलम लामा ने हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा परिणाम कॉमर्स संकाय में 91.4% अंक प्राप्त किया। जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, नगर, स्कूल एवं परिवार का नाम रोशन किया है। साइमा की इस सफलता से परिजनों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त किया है। सेंट विद्यासागर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य बालकृष्ण जयवार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आए 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणामों में हमारे स्कूल की 12वीं कक्षा में कॉमर्स संकाय की नियमित छात्रा कुमारी साइमा लांबा ने 91.4 अंक प्राप्त कर संपूर्ण जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। वहीं ग्राम पंचायत कटंगझरी जैसे छोटे से गांव में निवास करने वाली साइमा लांबा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों के साथ अपने टीचर्स को देना चाहती हैं, जिन्होंने इस सफलता के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया। साइमा ने मोबाइल पर बताया कि उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। उनके पिता मोहम्मद असलम लांबा एवं माता रिजवाना लांबा ने पढ़ाई को लेकर हर संभव सहयोग एवं माहौल दिया है। उनका भाई मोहम्मद फरहान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। साइमा ने बताया कि अब वह सीए की पढ़ाई कर देश की सेवा करना चाहती है। वाहन की गति को नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के कुछ प्रमुख चौक चौराहों में लोक निर्माण विभाग के द्वारा स्पीड ब्रेकर तो बना दी गए, लेकिन स्पीड ब्रेकर के लिए संकेतक बोर्ड या फिर बैरिकेड्स नहीं लगाए गए, जिस कारण स्पीड ब्रेकर ही दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं। शुक्रवार की सुबह कुछ इसी तरह का वाकया हुआ, जब शहर के अंबेडकर चौक से कलेक्टर मार्ग पर पड़ने वाले विश्वेश्वरैया चौक पर बने स्पीड ब्रेकर में संकेतक नहीं होने की वजह से एक कार स्पीड ब्रेकर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह पूरा मामला लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने का था। इस दौरान जैसे ही विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल ही स्पीड ब्रेकर पर सफेद रंग से पुताई करवा दी और पास में ही बैरिकेड्स लगवा दिए गए, जिससे लोगों को पता चल सके कि सामने स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, चौराहे की वजह से गाड़ी कम गति से चलाना है। यह तो बात रही दुर्घटनाओं के बाद लोक निर्माण विभाग की नींद खुली, लेकिन शहर के भीतर ऐसे कई स्थान हैं जहां पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तो बना दिए गए, लेकिन उसका कोई भी सूचना संकेतक नहीं बनाया गया है। कुछ इसी तरह स्पीड ब्रेकर बालाघाट वारासुनी रोड पर कालीपाट मंदिर के पास बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड ब्रेकर का कोई संकेतक नहीं है। यही हाल अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक के मध्य यातायात थाना के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बनाए गए, लेकिन यहाँ भी स्पीड ब्रेकर का कोई संकेतक नहीं है। इसी तरह के स्पीड ब्रेकर की बात की जाए तो अंबेडकर चौक से जयस्तंभ चौक के मध्य भाजपा कार्यालय के पास में भी स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। गोंदिया रोड पर कोसमी पीपल चौक के पास आधा दर्जन छोटे स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, मगर कोई संकेतक नहीं। यही हालात बैयर रोड पर भी दिखाई देते हैं। इस विषय पर जब हमने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजू श्रीवास्तव से चर्चा की तो उन्होंने ही जानकारी दी कि उनके द्वारा स्पीड ब्रेकर बनाते समय ही संबंधित व्यक्ति को संकेतक बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। जल्दी ही इस विषय पर पूरी जानकारी ली जाएगी और सभी स्पीड ब्रेकरों पर संकेतक लगाए जाने के लिए दोबारा निर्देश दिए जाएंगे। अध्यापक संवर्ग का 2 वर्ष पूर्व शिक्षक के रूप में संविलियन राज्य शासन के द्वारा किया गया। इससे समस्त अध्यापक संवर्ग में एक तरफ जहां बहुत खुशी हुई, वहीं नियुक्ति दिनांक बदल जाने से इनके सामने दूसरी परेशानी भी खड़ी हो गई है।
शुक्रवार को अध्यापक शिक्षक संगठन के पदाधिकारी आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष मंत्री को अध्यापक शिक्षक वर्ग के सामने आ रही समस्याओं से अवगत कराया और उनका जल्द निराकरण किए जाने की मांग की। सर, हम लोग ये थे, हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग की जो आज के दौर में बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने राज्य शिक्षा सेवा का जो गठन करके हमें संविलियन नाम का झुंझुना थमाया सिर्फ, लेकिन संविलियन के नाम पर उन्होंने नई नियुक्ति दी और उसकी वजह से हमारा नियुक्ति दिनांक बदल चुका है। क्योंकि हम लोग सन 1998, 99, 2001, 3, 6, 5, 9 की हमारी पदस्थापना है, हमारी नियुक्ति, लेकिन राज्य शिक्षा सेवा के बाद में उसको बदल दिया गया। आज हमारी जो वहाँ नियुक्ति तिथि बता रहा है 2018 से बता रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता थी वह शून्य कर दी गई है और उस वजह से आज हमको क्रमोन्नति और अन्य चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारी दूसरी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। अभी यदि नियुक्ति दिनांक से भी वरिष्ठता नहीं दी जाएगी तो हमको पुरानी पेंशन के लाभ से भी हमको वंचित होना पड़ेगा। हमारे लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बल्लारपुर के रोजगार सहायक महेंद्र कटरे की सेवा समाप्ति के आदेश जारी होने के बाद जैसे ही ग्रामीण जनों को जानकारी लगी कि रोजगार सहायक के द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद से ग्रामीण जन रोजगार सहायक महेंद्र कटरे की सेवा समाप्ति के आदेश को यथावत रखने संभाग आयुक्त को शिकायत की गई एवं 29 अप्रैल को 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जन व ग्राम प्रधान खेमराज हरिनखेड़े जनपद पंचायत कार्यालय व थाना पहुंचकर जनपद में सीईओ व थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर हितग्राहियों व शासन की राशियों का गबन करने के आरोप में रोजगार सहायक महेंद्र कटरे पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। जो मामला जो कलेक्टर ने जो मतलब निष्कासन जो किया है महेंद्र कटरे का, तो उसमें सिर्फ 2 लोगों की मतलब जांच का मामला दिया गया है, जबकि कम से कम 30-35 लोगों बयान लिए गए थे। तो 30-35 लोगों का गबन का मामला पूरा का पूरा आना चाहिए था। आज वो कमज़ोर कड़ी का देख करके वो हम लोगों पे हावी होना चाहते हैं और पूरे जो सचिव हैं लालबरा पंचायत के, उन लोगों को एकत्रित करके ये लोग हम पे दबाव बनाना चाहते हैं कि बोले 23,000 का मामला था, बोले इतने से बड़े मामले को बोले ऐसे ही कर लेना था, जबकि मामला 23 लाख रुपए का है और निरंतर करते आ रहे हैं, करीब 7 साल के ऊपर का मामला है। कि जो पिछले काफ़ी दिनों से बल्लारपुर रोजगार सहायक महेंद्र कटरे का विरोध काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो उस पर जो कार्रवाई RTI के माध्यम से हमारे ग्राम के लोगों तक पहुंची, उसमें यह है कि 2 जो लोग हैं राजेश हरिनखेड़े और श्रीमती सुनीता ठाकरे, 2 ही लोगों का नाम उसमें आया है कि इनसे इन्होंने गलत तरीके से पैसे लिया और हेरा फेरी किया। तो ये लेटर उच्च कार्यालय जो है जिला पंचायत बालाघाट के माध्यम से प्राप्त हुआ। लालबर्रा थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि बल्लारपुर के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर मजदूरों की मजदूरी व शासन की राशियों का गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा 3 मई तक मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के द्वारा लोगों से यही अपील की गई है कि बहुत अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। पूर्वानुमान के मुताबिक 30 अप्रैल से 3 मई तक मौसम साफ रहेगा और इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दिन के दौरान गर्म हवा लू के चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे बचने के लिए लोगों को धूप में निकलते समय सर पर कपड़ा, आंखों में चश्मा, टोपी सहित समय समय पर ठंडा पानी पीने की सलाह दी गई है। हालांकि इस भीषण गर्मी का प्रकोप आगामी 3 मई तक रहेगा। इसके बाद 4 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट जिले में आसमान में काले बादल और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।